लेकिन मैं आगे चल के सीए बनूंगी या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगी, ऐसा वो बोलती है। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जया परसनकर है। ओके, एंड बेटा आपका नाम? मेरा नाम श्रावणी गजानन परसन। एंड कौन से क्लास में बेटा? 6th स्टैंडर्ड, एंड कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो श्रावणी? अग्रग्रामी हाई स्कूल, पिपरी मेघे, वर्धा। सुपर मैम, राइट। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ही मतलब क्वेश्चंस करना चाहूंगा। सो लगभग मैम आपको यदि याद होगा तो हमने 2024 में यहाँ पे SIP अबाकस वर्धा की शुरुआत की थी एंड आकाश सर पूरा हैंडल करते थे सारी चीजें। एंड श्रावणी वाज द सेकंड चाइल्ड जिनका एडमिशन हमारे पास में हुआ था मैम। बस 2 ही बच्चे थे स्टार्टिंग में हमारे पास में। सो आपने श्रावणी का एडमिशन क्या सोच के हमारे पास में किया था मैम? ये सोच के किया था कि जब आपने पहली बार वहाँ स्कूल में जी सब बच्चों का ये देखा हमने परफॉर्मेंस वगैरह, राइट। और आपने भी बहुत सा समझा दिया कि Correct. इसकी वजह से क्या होता है, अबेकस की वजह से क्या डेवलप होगा उनका, करेक्ट मैम। माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा या फिर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उनकी ज़्यादा होगी। करेक्ट मैम। तो एग्जाम में भी उसको ये फायदा होगा इसका, या Correct. स्कूल में भी होगा। करेक्ट। तो इसकी वजह से देख के ही इसके Right. पिताजी ने और मैंने किया था कि इसको अबेकस शुरू करना चाहिए। राइट मैम। सो लगभग आज 1.5 ईयर का टाइम हो गया है मैम, श्रावणी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, राइट। सो बीइंग अ पेरेंट मैम, आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि श्रावणी से आपको डेली 5 मिनट ब्रेन जिम की प्रैक्टिस करवानी है एंड इवनिंग में जब ये घर पे आती है तो स्कूल की पढ़ाई के पहले 5 मिनट अबाकस की प्रैक्टिस करनी है मैम, राइट। सो बीइंग अ पेरेंट आपके लिए किस तरीके से ये जर्नी थी कि बच्चों का हैबिट आपने किस तरीके से लगाया मैम शुरुआत में इसका? स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने तकलीफ गई हमें, राइट मैम। क्योंकि हमने तो कभी ऐसी पढ़ाई की नहीं थी। करेक्ट मैम, राइट। तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में गई, लेकिन जैसे ये सीखती गई तो बाद Right. में ये मुझे बताती गई कि मम्मी ये ऐसा ऐसा होता है, Right. ऐसे करना पड़ता है। Correct, तो ma'am. इसकी वजह से अभी मुझे उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद होके करती खुद है। से करती है सारी चीजें, और राइट। जो जब भी कभी भूल गई तो हाँ. मैं उसको याद दिला देती हूँ कि ये Correct, तेरा ma'am. करना बाकी है, Right. कर दे, और तू ब्रेन जिम कर या फिर Right. जो होमवर्क है डेली वगैरह Correct. वो तू कंटिन्यू कर। तो शुरुआत में आपको बताना तकलीफ पड़ता था, गई, शुरुआत में तकलीफ बताना पड़ा, बट हाँ. अभी एक बार उसको हैबिट फॉर्म हो गई तो खुद से ही करने खुद से ही शुरू कर दिया रही उसने, राइट। सो मैम बीइंग अ पेरेंट आपने किस तरीके के चेंजेस श्रावणी में देखे हैं पिछले 1.5 ईयर में? चेंजेस तो मैंने बहुत देखे। जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे मैम? हाँ, तो चेंजेस ये देखे कि मैथ में आउट आ रहे हैं उसको। एक भी यूनिट टेस्ट नहीं, एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है कि उसको आए नहीं, और वो जो ओलंपियाड लेती है तो वो मैथ में ही करती है सबसे ज्यादा। और आगे चल के मैं सीए बनूंगी, अरे मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मैं आगे चल के सीए बनूंगी या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगी, ऐसा वो बोलती है। करेक्ट मैम। तो इसीलिए इससे ही पता चलता है कि वो उसको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है, अबाकस में इंटरेस्ट आ रहा है। करेक्ट मैम। सो सिर्फ अरिथमेटिक डेवलपमेंट आपने देखा मैम कि उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखा? बाकी सब्जेक्ट में भी पूरे आउट ऑफ ही मिलते हैं, 1-2 मार्क का ही फर्क रहता है। करेक्ट मैम। उतना तो चलता ही है अभी, लेकिन पूरे स्कूल में अभी सब, मैं जब भी जाऊंगी पेरेंट्स मीटिंग को, राइट मैम, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं श्रावणी का बताने का जरूरत ही नहीं है। ओके। सो श्रावणी, जैसे आप एवरी संडे यहाँ पे आते हो तो कैसा लगता है बेटा आपको? बहुत अच्छा लगता है। स्कूल तो रेगुलर जाते हैं, पर हर संडे को जब यहाँ पे आते हैं तो स्कूल से डबल एंजॉयमेंट होती है। अच्छा, स्कूल से डबल में एक ही स्पोर्ट पीरियड मिलता है। ओके, एंड यहाँ पे पूरे वीक में यहाँ पे हर संडे में एंजॉयमेंट होती है। हर संडे में एंजॉयमेंट होता है, राइट। सो बेटा श्रावणी, जब आपने ये जर्नी शुरू की थी एंड आज लगभग 1.5 ईयर का टाइम आपको हो गया, आप कंटिन्यू कर रही हो और इन लेवल 6 आई बिलीव, राइट। सो श्रावणी, कैसा लगता है आपको, कहाँ कहाँ आपको हेल्प होती है इसकी वजह से? इसमें स्कूल में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, जैसे कि मैथ्स में, और कोई भी एग्जाम्स रही, बजाज साइंस रही, ओलंपियाड या फिर कोई और सब्जेक्ट, उसमें मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। उसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो सिर्फ मैथ्स में हेल्प होती है बेटा कि उसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट में कुछ हेल्प होती है आपको? बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प होती है। जैसे कुछ बता पाएंगे बेटा, आप शेयर कर पाएंगे? जैसे यहाँ पे जो विजुअल्स लेते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब टीचर हमें सिखाती है तो ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं हम। अच्छा, तो याद जल्दी हो जाता है, राइट। एंड जैसे स्टार्टिंग में कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता था, जैसे मम्मी मुझे बताती थी कि पढ़ाई तो कर ली बट पेपर के टाइम में भूल जाते थे, तो अभी ऐसा कुछ होता है बेटा?
नहीं, अभी उतना नहीं होता, पहले पढ़ाई करने के बाद याद नहीं रहता था। ओके, एंड अभी तो अभी याद रहता है। याद रहता है अभी, Yes. राइट। एंड श्रावणी, आप ब्रेन जिम करते हो डेली बेसिस के ऊपर, ब्रेन जिम करते हो, उसका वीडियो ग्रुप पे शेयर करते हो, तो ब्रेन जिम से भी कुछ हेल्प हुई बेटा आपको? हाँ, ब्रेन जिम से भी हेल्प होती है। जो लेजी एट है उससे स्पीड राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। हाँ। तो उससे स्पीड भी बढ़ती है। उससे स्पीड भी बढ़ती है, राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है उससे, राइट। ओके श्रावणी, अभी रिसेंटली आपने 2-3 बार स्टेज के ऊपर भी परफॉर्म किया बेटा। Yes. जैसे न्यू आर्ट्स कॉलेज में भी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे 300-400 पेरेंट्स बैठे थे आपके सामने, एंड आपको पता चला कि आपको वहाँ परफॉर्म करना है। तो कैसा जर्नी था बेटा, वो कैसा लगा आपको जब वहाँ पे परफॉर्म करके? जब फर्स्ट टाइम मैंने न्यू आर्ट्स कॉलेज में परफॉर्म किया था, हाँ। जब स्टेज पे हम पूरे पेरेंट्स के बीच में से एंट्री करते हैं, हाँ। तो अच्छा लगता है। जब स्टेज में पहुंचे तब थोड़ा सा नर्वस फील होता है। Okay. क्योंकि 300 to 500 यहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं। ओके। और जब हम उनके सामने परफॉर्म करते हैं तो जब उनकी क्लैप्स बजती है, ओके। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस फील होता है। उससे कॉन्फिडेंस फील होता है, राइट। मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं शुरुआत से ही आपको बोलते आ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तब है जब हमारे बच्चे कॉन्फिडेंटली पेरेंट्स को फेस कर सके, ऑडियंस को फेस कर सके। सो जब आप देखते हैं मैम श्रावणी को इतने क्राउड के सामने परफॉर्म करते हुए, कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है और मोस्टली प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे के लिए इतनी सारी तालियां बज रही। फिर बार बार वो वहाँ पे जाके पूछ रहे कि तूने कहाँ से पढ़ाई की, या फिर क्या पढ़ रही हो, और इतना कैसे याद रखती हो। उसकी सहेली ने तो कॉल करके भी पूछा कि तू कब से ज्वाइन होगी वहाँ पे। ओके। तो उसकी सहेली ने तो एडमिशन भी ले लिए। तो हमें बहुत प्राउड होता है। और पिछली बार जब मैंने बोला था इनको कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, तो इसके पिताजी लेके आए थे खुद। उसने छोड़ा भी और आने के लिए भी वो लेके खुद आते हैं, राइट। मैम, जैसे जब इनिशियल डेज थे मैम, आपको जैसे पता भी है कि हमारे पास में बहुत कम बच्चे थे, 20-27 बच्चे की बैच लॉन्च हुई थी हमारे पास में, राइट। सो मैं आपसे बीइंग अ पेरेंट ये जानना चाहता हूँ मैम, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो हमारे कई सारे पेरेंट्स देखें जिनके बच्चों की अभी जर्नी शुरू हुई, वो भी देखने वाले हैं, कुछ नए पेरेंट्स रहेंगे वो भी देखेंगे। मैम, मैं आपसे बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट आपसे जानना चाहता हूँ मैम कि इस जर्नी में श्रावणी की 1.5 ईयर के जर्नी में पेशेंस का कितना बड़ा रोल था? बीइंग अ पेरेंट पेशेंस क्यों जरूरी होता है? पेरेंट्स को तो पेशेंट करना जरूरी है कि उसको जो मार्क्स मिल रहे, कम मिल रहे, ज्यादा मिल रहे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन कैसे वो कितना काम करती है या कितनी पढ़ाई करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके लिए भी हमें पेशेंस करना बहुत जरूरी है। और बच्चे को भी पेशेंस करना बहुत जरूरी है कि ठीक है ये साल नहीं मिले, अगले साल करते हैं, अगले साल तो पूरी कोशिश ही करेंगे। करेक्ट मैम। और हमने भी पेशेंस अभी रख लिया है क्योंकि पिछले साल नहीं हुआ तो ये साल तो भी करेगी मैम। मैं जैसे जब भी आप आते थे मैम, मैं आपको इनफैक्ट हमेशा बताता था मैम कि डेवलपमेंट दिखेगा मैम फाउंडेशन लेवल 4 के बाद दिखेगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था श्रावणी को लेकर के कि डे 1 पे हमने इसका एक टेस्ट लिया था, आपको याद होगा, तो 5 मिनट का टेस्ट था। एंड मैंने आपको कमिट किया था कि फाउंडेशन लेवल 4 के बाद में हम लोग एक रीटेस्ट लेंगे श्रावणी का आपकी आंखों के सामने, एंड असली डेवलपमेंट आपको फाउंडेशन लेवल 4 के बाद दिखेगा, एक ड्रास्टिक चेंज। तो मैम आपने देखा था श्रावणी को परफॉर्म करते हुए यहाँ पे, कैसा लगा था मैम देख के उसको? देख के तो वैसे ही जैसे हर बार वो बराबर करती है या अच्छा करती है, राइट, उस हिसाब से ही अभी भी बराबर ही चल रही है वो। पहले के कंपैरिजन में अभी स्पीड एंड एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ गई है इसकी, बहुत, राइट, एकदम ही बहुत बढ़ गई। करेक्ट मैम। श्रावणी, आप डेली प्रैक्टिस करते हो? डेली हाँ, कभी कभार, पर डेली चलती है। श्रावणी, मम्मी डिक्टेशंस भी लेती है आपके, राइट? सो डिक्टेशंस लेने से हेल्प होता है क्या बेटा घर पे? हाँ, होता है, क्योंकि पहले मम्मी को भी नहीं पता था डिक्टेशंस कैसे लेते, बाद में डिक्टेशंस लेते मम्मी को भी याद रहने लगा और मुझे भी याद। तो डिक्टेशन से हेल्प होती है आपको, राइट? सो हर बच्चे ने डिक्टेशंस करनी चाहिए बेटा घर पे? हाँ, रोज करना चाहिए, राइट? ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा मैम कि आपने इनफैक्ट देखा है हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए। इनके जो टीचर थे कोमल लाड़ीकर मैम, शी वाज द फर्स्ट टीचर एट आवर प्लेस। आज बाय गॉड ग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ यू ऑल पेरेंट्स, माय स्टूडेंट्स, वी आर ग्रोइंग। आज लगभग 20 टीचर्स हमारे पास में मैम, 20-25 बच्चों से हमने शुरुआत की थी, आज लगभग 500 प्लस बच्चे हमारे पास पढ़ाई करते हैं मैम। सो मैं बीइंग अ पेरेंट आपका एक जेन्युइन फीडबैक चाहता हूँ हमारे लिए
राइट, कि बीइंग अ पेरेंट आपको क्या लगता है हमारे बारे में मैम, किस तरीके का सपोर्ट आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, ये मैं आपसे जानना जैसे चाहता मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में कि अभी नए नए बच्चे हैं इसलिए जी। ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा हाँ। सोचा था। ओके। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप हमेशा से ही ध्यान देते हो Correct, और ma'am. देते हैं। करेक्ट मैम. मैंने अभी इसको यही बोला की सर आपल्याला मधातच बोलावतात, अच्छा. पण आता आपण जाऊन येऊ. करेक्ट. कारण कसं याच्याविषयी आम्हाला वाटत आहे थोडं कि नहीं चलो अभी जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसका बेस है और बेस अभी बड़ा है और आगे चल के इसको बहुत सारी तरक्की मिलनी है। तो इसीलिए कोमल मैडम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आकाश सर तो एकदम अच्छे ही है और आप तो उससे भी अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच. हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं और अच्छा लगता है। करेक्ट मैम. क्योंकि कैसे इतने सारे बच्चे दिखते हैं तो अच्छा लगता है। Right, ma'am. अपनी लड़की आगे जा रही है, अभी बोर्ड पे नाम है मंथ स्टार ऑफ द मंथ. करेक्ट मैम. तो इसलिए और भी अच्छा लगा। करेक्ट मैम. एक इंसिडेंट मैं श्रावणी आपसे भी सुनना चाहूंगा. लास्ट ईयर आपने रीजनल प्रोडिजी नागपुर में पार्टिसिपेट किया था बेटा, कैसा लगा था आपको? नर्वस फील हुआ था, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा स्टेडियम देख के। हाँ. मेरे आजू बाजू में कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स थे। Okay. उनके साथ मैं कम्पीट कर पाऊंगी या नहीं, इसका भी थोड़ा सा क्वेश्चन ये था, बट उसके लिए मेहनत भी की थी आपने. मेहनत हाँ. जब प्रैक्टिस आप करते थे, आकाश सर आपकी प्रैक्टिस लेते थे, कोमल मैम लेते थे, तब मजा आता था बेटा प्रैक्टिस में? हाँ, मजा आता था। उतने टाइम में उतने सम्स करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था। करेक्ट. पर वो चैलेंज जैसा भी था। चैलेंज जैसा भी लगता था आपको, राइट? श्रावणी, ओवरऑल मजा आता है बेटा आज सब कुछ करने में? हाँ. जब आप स्टेज के ऊपर जाते हो एंड क्लास में भी आप आंसर्स देते हो जैसे आप मुझे बता रहे थे, तो कैसा फील होता है बेटा? बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे लगता है कि पहले जब मैं आंसर नहीं दे पाती थी, राइट, तब मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे हाँ, कि मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो अबैकस में थी, Okay. उसका ही देख के मैंने लगाया। ओके. तो वो आंसर देती थी, मुझे नहीं आते थे, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं आते। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ. ओके. इस वजह से फिर अभी मैंने अबैकस लगाया तो मैं सबसे पहले आंसर देती हूँ, तो उसको जेलस फील होता है। अभी टेबल्स भी बोलते हो बेटा, कहाँ तक टेबल्स बोल लेते हो श्रावणी आप? 500 तक कर लेते हो, राइट? कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाते हैं अभी? ओके. सो श्रावणी, मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हर बच्चे ने डेली होम प्रैक्टिस और बेंजिंग करनी चाहिए? हाँ, करनी ही चाहिए? डेली करनी चाहिए, राइट? मैम, मैं आपसे भी एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. बीइंग अ पेरेंट, आप एक मैसेज यदि पास ऑन कर सकते हैं हमारे बाकी व्यूअर्स को, बाकी पेरेंट्स को, कि क्यों पेरेंट्स ने डेली 10 मिनट का टाइम बच्चों को देना चाहिए एंड क्यों पेशेंस रखना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? पेरेंट्स को मैं पेरेंट्स होने के हिसाब से एक मैसेज देना चाहूँगी कि डेली थोड़ा सा तो भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि डेली जो रूटीन रहती है अपनी तो होती ही रहती है। करेक्ट. अपन को जॉब रहता है या फिर घर के काम रहते हैं, हम हमेशा बिजी रहते हैं। करेक्ट मैम. लेकिन थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और उसी की वजह से अपने बच्चों को भी असर पड़ेगा उसके ऊपर और बच्चा सीधी लाइन से भी जा पाएगा, आगे भी जा पाएगा और आसमान तो छूगा ही छूगा. करेक्ट मैम, राइट. सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ यू, हैविंग अ वर्ड विथ यू मैम. एंड श्रावणी, आपसे भी. एंड बीइंग इन 6th स्टैंडर्ड मैम, श्रावणी इज डूइंग ग्रेट. सबसे अच्छी चीज ये है कि वो ऑनेस्टली सारी चीजों को एक्सेप्ट करती है. जैसे मैंने उसको क्वेश्चन भी पूछा कि कैसा लगा, सो शी टोल्ड मी ऑनेस्टली कि मुझे नर्वस लगा देन, बट क्लैप बजी पेरेंट्स की तो मुझे अच्छा लगा. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, इसी तरीके से ग्रो करना है. एंड बट वी शुड ऑलवेज एम फॉर अ हायर टारगेट. हमें उसको अचीव करने के लिए उतने मेहनत भी करनी है एंड खुद से ऑनेस्ट रहना है. किसी और से रहने की जरूरत नहीं है, खुद से पहले ऑनेस्ट रहना जरूरी है, राइट? सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम. हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, राइट? टेक केयर.